लोकतंत्र में पत्रकारिता वह शक्ति है जो जनता को शिक्षित करती है और हमें हमारे प्राचीन आदर्शों के प्रति ऊर्जा देती है। इसी कड़ी में मारवाह स्टूडियो के प्रांगण में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा कार्यक्रम के आखिरी दिन के पहले सत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई है कि आज हम लोग तीसरे दिन पहुंचे हैं 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा 2025 के इस तीसरे दिन के इस जबरदस्त कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट था वो था इंडिपेंडेंट मीडिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि देश के चर्चित जाने माने जर्नलिस्ट इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने विचारों से इस सभागार को भर दिया है। बहुत सारे खूबसूरत विचार उभर के सामने आए हैं और बहुतों ने तो जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको न्योता भी दिया है कि वो उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग चाहते थे। कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा इस वक्त एक नई एनर्जी पैदा हुई है और आज का ये तीसरे दिन में ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 दिन के इन दिनों में हम लोग तकरीबन 7-8 हज़ार से भी ज़्यादा फुटफॉल देख चुके हैं और तकरीबन 26 इवेंट हम लोग 2 दिन में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल बन चुका है। अब इसका इस एडिशन से मैं दावे से कह सकता हूं कि इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है और 100 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट इन 3 दिन में मंच से बोलेंगे और ऐसा अब तक मैंने खुद कभी भी कहीं नहीं देखा है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि जो हमारा ध्येय था ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म मनाने का कि 12 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है उसका आज शानदार जश्न हुआ है और देश के चर्चित जर्नलिस्टों ने आज के इस पोस्टर को लॉन्च किया है। मैं देश भर के और दुनिया भर के तमाम जर्नलिस्टों को और जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज के इस 12 फरवरी के इस दिवस को आप सभी लोग मिलकर खुशी से मनाएं। बहुत मजा आ गया, मतलब कि इतने सारे लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग मिले तो हम लोग को बहुत ग्रेटफुल है कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। एक्चुअली यार पैनल पे ना जैसे आप लोग सीख रहे थे हम भी सीख रहे थे, हम लोग के लिए भी लर्निंग है, हम लोग के लिए भी लर्निंग है। आप लोग ही कर रहे थे कि भाई इतने पुराने मतलब बहुत ग्रेटफुल है कि इस उम्र में हमें ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। आप इतने अच्छे स्टेज पे हैं, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे एआई के बारे में? एआई यूज करते हैं आप लोग? यार एआई यूज करते हैं, हम सब करते हैं। मैं तो फालतू चीजों के लिए भी करता हूँ, कभी मेरे को ऐसे होता है ना किसी को धमकी लिखना फीलिंग में भाई एआई से नहीं, एआई का बहुत यूज है और मुझे लगता है कि हर इंसान को सबको बोलूँ एआई यूज करने को अगर राइट वे में तो आप कंटेंट आइडियाज भी उससे जनरेट कर सकते हो, बट उसकी आदत प्रॉपर वे में लगाओ। एग्जैक्टली कि प्रॉम्प्ट सीखो, एग्जैचरेट मत करो कि यार वो तुम्हारा जो एक ह्यूमन आईक्यू भी है ना उसको खा जाए। सिंपली पहले प्रॉम्प्ट सीखो, चीजें सीखो। एआई के बारे में पहले सबसे बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, कई सारी एप्स आ गए, उनके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक एडवांस तक तो जाना ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बहुत सारे बच्चे आप लोगों को फॉलो करते हैं और आप लोग जैसा बनना भी चाहते हैं, तो उसमें उनको क्या टिप देना चाहिए? अपने जैसा बनो, हमारे जैसा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं आज के कार्यक्रम में आया और जो एक सब्जेक्ट था जर्नलिज्म का, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने प्रतिष्ठित लोग थे, उनके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात थी जो भावी जर्नलिस्ट लोग हैं उन लोगों को कुछ सीख देना, बिकॉज हम सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातों को रख सकते थे। और आने वाली जो पीढ़ी है जो यहाँ पढ़ रही है, जो आने वाले दिनों में जर्नलिस्ट बनेगी, उन लोग के लिए जो हमारा एक्सपीरियंस वो बड़ा कारगर इस्तेमाल हो सकता है। तो आई थिंक हमारा सारा उद्देश्य ये था कि हम उनको अपनी सीख से अगर कुछ ज्ञान दे सकें और मुझे लगा कि उस उद्देश्य को हमने पूरा किया। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा डॉक्टर संदीप मारवाह जी को, उन्होंने इतना अच्छा पर्व रखा यहाँ पे 3 दिन का और आज उसका समापन है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगा भविष्य में भी ऐसी अच्छी योजनाओं में हम काम करते रहें। धन्यवाद। जी का ये इवेंट और स्पेशली जब इंटरनेशनल जर्नलिज्म की बात हो रही है और हमने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, साथ में जो भी हमारे कोलीग्स ने भी शेयर किया,
सो पहले के टाइम और अब के टाइम में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास इंटरनेट है। अगर आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो आप अपने चैनल्स बना सकते हैं, अपने हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है किसी के इंस्ट्रक्शन में ही आपको काम करना है, आप अपने हिसाब से भी यू कैन परस्यू, यू कैन मेक योर ओन न्यूज़। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है किसी के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।